मगर जनता जो है कि उनको बता चुकी है कि आप अच्छे आदमी हैं। जो अगले चुनाव में वो चुनाव लड़े थे तो शायद 306-7 वोट पाए थे, और आज जो है कि वो 12 से 13 वोट पर सिमट करके रह गए हैं। यानी कि जनता जो है कि उनको थोड़ा दिखा दीजिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, हमसे निजी लोगों का प्रेम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ वन में, हम आपके साथ योगेश। और आपको बता दें कि अभी हम पहुंचे हैं ग्राम सभा खुरवसिया दक्षिण में, और यहाँ पे एक हमारे साथ समाज सेवी यानी कि प्रधान का है, जो कि अभी चुन के आए हैं नया पे, पप्पू तिवारी, इनके पत्नी जो कि यहाँ से प्रधान चुनी गई है निधि तिवारी। इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ के विकास को। पप्पू जी, सबसे पहले आपको जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक बात बताइए, यहाँ के जो प्रधान थे जी, उनके द्वारा कार्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ के जो प्रधान थे उनके कार्य को हम इस ढंग से देखते हैं, और हमारी तो बात छोड़िए, यहाँ की जनता उनको जो है कि जवाब दे चुकी है। यानी कि आपको प्रधान बना चुकी है जी। आपको यहाँ की जनता प्रधान बना दी जी। वो कितना विकास किए हैं, आप कितना विकास कीजिएगा? उनको 12 वोट दे करके जनता बता दी है कि वो कितना विकास किए हैं। आप कितना मतों से जीते? हम 20 मतों से जीते हैं, 430 वोट पाए हैं। और यहाँ की जब जनता आपको प्रधान बनी, यानी कि आपको पत्नी को जो प्रधान यहाँ की जनता बनाई है जी, तो आपका सबसे पहला विकास इस गांव के लिए क्या होगा? देखिए, यहाँ विकास कोई नहीं धरातल पे हुआ है, और यहाँ विकास की रही बात तो हर तरह से विकास करने का प्रयास हमारा रहेगा। हम देखें कि सबसे ज़्यादा आपके साथ युवा है जी। युवाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? युवाओं के बारे में देखिए, अभी तक किसी प्रधान ने ऐसा सोच नहीं किया था जिसका रिजल्ट लोगों को मिला नहीं, और हमने युवाओं के बारे में जिम सेंटर के बारे में सोचा है ताकि युवा नशा के पीछे न दौड़ करके स्वास्थ्य के पीछे जाए। सरकार का तो जो अब जिम सेंटर का बात कर जी रहे हैं, जी, जिम सेंटर तो उनके जो अभिलेखा था उसमें तो नहीं आता है। कोशिश करेंगे कि जो है कि किसी न किसी योजना के तहत हम ला करके अपने ग्राम के बच्चों को जो है कि जिम सेंटर का योजना दे सकें। अब तो युवाओं के बारे में जिम सेंटर जो दे जी रहे जी हैं, जी। महिलाओं के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आपकी जो यहाँ की जो जनता है, यहाँ पे जो प्रधान चुना है महिला चुना है, जी, तो महिलाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? महिलाओं के बारे में मेरा यह सोच है कि हमारे गांव में चिकित्सालय हो ताकि इमरजेंसी सेवा हमारे गांव में हो सके। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। जो काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो सिलाई पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जी जी, उस पर कभी सोचे हैं? सोचने को तो बहुत चीज़ सोचे हैं, अब देखिए हमारी सफलता कहाँ तक मिलती है। अब जो बोल रहे हैं कि जो पूर्व प्रधान थे जी, वो धरातल पर काम नहीं किए हैं, अब जो इतनी लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं कि सिलाई सेंटर खोलेंगे, जिम खोलेंगे, आप ही तो ऐसे भी हवा नहीं न बांध रहे हैं। हवाई में हम कोई काम नहीं करते। हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसके चलते लोगों का विश्वास हमारे ऊपर टिका हुआ, और कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके चलते हमारे ऊपर से किसी का विश्वास टिका। चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है जी, यहाँ पे कितने लोगों को आप मदद किए हैं? अब गिनती तो कराया नहीं जा सकता, मगर हमने अपने प्रयास से बहुत लोगों का जो है कि मदद किया। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमियाँ आ जा रही है, जिनको कोविड-19 का थोड़ा सा खतरा आता है जी, अगर यहाँ पे आपके ग्राम सभा में किसी को अचानक तबीयत खराब हो जाए तो कितना दूर जाना पड़ता है? हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर जो है कि हमारा देवरिया जिला पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। फिलहाल में हम लोग दौड़ धूप करके यहाँ से 7-8 किलोमीटर मैरवा बाजार बिहार है, वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ जाते हैं। तो अब तो आपके हाथ में पावर आ गया है जी, अब तो अपने गांव में भी खोल सकते हैं कुछ। प्रयास है हमारा कि हमारे गांव में ही लोगों का इलाज हो, और न समझ में आने पर जहाँ सफल इलाज हो वहाँ मिलेगा। इसके पहले आप पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिए समाज सेवी में जी, इसके आगे आपका क्या ख्याल है? हमारा आगे यही ख्याल है कि गांव का हमेशा सेवा करता है। क्योंकि जो पूर्व प्रधान है जी उनके द्वारा एक सिर्फ जो शौचालय है
सामुदायिक जी शौचालय जी जी तो दूसरे गांव में बनवाएंगे। जी नहीं, ये हमारा ही गांव है, वो भी हमारे गांव से ही जुड़ा हुआ है। मतलब ग्राम सभा खुर्वसिया दक्षिण में 9 बना करके पकड़ी खास में बनाया गया है। इससे हमें कोई शिकायत नहीं है, मगर एक लैट्रिन बना देने से, सामुदायिक लैट्रिन बना देने से हमारे गांव की समस्या दूर है। क्योंकि ये बहुत मतलब कि हर जो ग्राम सभा है जी वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व प्रधान है 2,000-3,000 रुपया शौचालय के नाम पे, बुढ़े पेंशन के नाम पे लिया जा रहा है। देखिए, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसलिए कि ज़्यादा बुराई करना एक बुरी काम है। मगर जनता जो है कि उनको बता चुकी है कि आप अच्छे आदमी हैं। जो अगले चुनाव में वो चुनाव लड़े थे तो शायद 306-7 वोट पाए थे, और आज जो है कि वो 12 से 13 वोट पर सिमट करके रह गए हैं। यानी कि जनता जो है कि उनको नकारती है। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो वो विकास नहीं किए तो जनता उनको नकार। अगर नकारती तो नहीं तो 12 वोट नहीं पाती। 12 वोट का मतलब कि शायद कोई भूल चूक से उनको वोट दे दिया, कोई वोट दिया नहीं। मतलब पूरे गांव के लोग उनके खिलाफ हैं। पता लगा लीजिए अगली पोल से, आपको पता चल जाएगा शायद कि उनको शायद 12 ही वोट मिला है। ठीक है, आप अभी जो बात कर रहे हैं कि हम सिलाई सेंटर खोलेंगे, जिम खोलेंगे, इसके आगे भी आप कुछ सोचे हैं? सोचने को तो हम बहुत कुछ सोचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम सेंटर जो मैंने बात कहा कि जिम सेंटर खोलूँगा ताकि बच्चे नशा के पीछे ना दौड़ करके स्वास्थ्य के पीछे जाएं। बच्चे ही हमारे कल के भविष्य हैं। हमारे गांव में बर्तन के बारे में सोचा हूं कि हमारे ग्राम सभा में बर्तन हो, जिस बर्तन में मांस पकाया जाता है उस बर्तन में शुद्ध शाकाहारी भंडारा व्यवस्था न हो, उसके लिए बर्तन की व्यवस्था हो। बड़े बड़े लोगों के यहाँ तो जो है कि लाखों का टेंट तान दिया जाता है, और एक गरीब के यहाँ तिरपाल की भी व्यवस्था न हो, ये भी व्यवस्था हो। सरकार से मांग करूंगा जहाँ तक हमारी पहुँच है, जिसका भी पैर पकड़ना पड़े ग्राम के विकास के लिए, मैं उसका पैर पकड़ूंगा और गांव का विकास कराऊंगा। बहुत सोच हमारा है। अब देखिए कहाँ तक जो है कि हमें सफलता मिलेगी। दूसरी बात की एक प्रधान के चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग क्या नहीं करते हैं? हमने कुछ नहीं किया है, हमारे साथ सब लोग मिल करके किए। सब लोग मिल जी। देखा जाता है कि बहुत लोग दारू खिलाते हैं, मीट मांस मछली खिलाते। आप कितना खर्चा किए हैं? देखिए, दारू मीट मांस लोग खिलाते हैं, वह लोग खिलाते हैं जिसके साथ लोग नहीं रहते। और आज देखिए हमने लोगों को क्या खिलाया, आपके सामने थोड़ा दिखा दीजिए। लोग बैठे हुए हैं, हमसे निजी लोगों का प्रेम है कि हम कभी भी कहीं भी रहते हैं तो हमारे पास 10-20 लोग ऐसे बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दारू का लोभन दे के सब लोगों को अपने पीछे घुमाते रहते हैं? दारू का लोभन दे करके आदमी 1 से 2 घंटा लोगों को रख सकता है, शाम के समय पिलाने के समय, दिन भर में। इसमें देख लीजिए कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो दारू पीता है। दारू पीने वाले नहीं है, सब बच्चे हैं, और इन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। ये कुछ अच्छा ही करेंगे, आज तक अच्छा ही किए हैं तो कुछ अच्छा ही। पीने खाने वाले लोग दूसरे तरफ हैं वहाँ, मगर हम कुछ कह नहीं हैं। ये थे हमारे साथ पप्पू तिवारी, जो कि यहाँ से प्रधान के पति हैं। उनका सीधे तौर पे कहना था कि हम किसी को न एक पैसा खिलाए हैं, अपना जीवन व्यतीत कर दिए समाज सेवा में, और ऐसे ही लोगों के साथ हम विकास करेंगे। जो भी कोविड-19 से जो जूझ रहे हैं उनको भी जितना मेरे से होगा हम मदद